सो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ में एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है 2600। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग जो है वो स्टेट प्रेफरेंसेस कैसे भरें। देखिए, यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि टोटल आप लोगों को जो है वो 22 स्टेट की प्रेफरेंसेस भरनी है, और गलत प्रेफरेंस भर दी तो आप लोगों को कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो है वो कोई स्टेट ना मिल जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करेंगे कि वो लोग जो है वो दिल्ली को फर्स्ट स्टेट प्रेफरेंस भर देंगे। भाई, दिल्ली को अगर फर्स्ट स्टेट प्रेफरेंस भर दिया ना तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खासकर इस जॉब के लिए जो है वो दिल्ली को अपनी फर्स्ट स्टेट प्रेफरेंस जो है वो क्यों ना भरे। ठीक है ना। बेशक जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में यहाँ पे 120 जगह है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने देख लिया कि 120 जगह है। भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखिए, टोटल 50 सीटें जो है हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है, यानी 120 में से 50 गए 70। ठीक है ना। तो अब कितनी अनरिजर्व में जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कितना ईडब्ल्यूएस में है, ये हमको नहीं पता। ठीक है ना। तो सिर्फ 70 सीटें बची और 70 में जो है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कितनी कम सीटें हैं दिल्ली में। तो मैं जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें जो है वो अपना स्टेट प्रेफरेंस कैसे भरें। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को एक फ्री टेस्ट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये नहीं पता कि एनटीए जो है वो कैसा पेपर पूछेगा ईपीएफओ एसएससी का। क्या वो जो है वो बैंकिंग पैटर्न पे पूछेगा या फिर एसएससी पैटर्न पे पूछेगा, किस पैटर्न पे पूछेगा। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक ऑलिव बोर्ड का फ्री टेस्ट दे देता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आज सबसे पहला काम जो है वो ये करें कि इस फ्री टेस्ट को दें और ये देखें कि आखिर पेपर आता कैसा है एनटीए का, क्योंकि बिल्कुल जो है वो सेम पैटर्न पे जो है वो ये फ्री टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जैसा कि एनटीए एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना। तो इस फ्री टेस्ट को जो है वो जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो स्टेट प्रेफरेंसेस कैसे भरें। जब आप लोग एप्लीकेशन भरेंगे ना तो आप लोगों को जो है वो एक पेज जो है वो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको जो है वो रीजन प्रेफरेंस डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि ईपीएफओ में जो है वो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है रीजनल ऑफिसेज में और सब रीजनल ऑफिसेज में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो है वो आप लोग देख सकते हैं टोटल 120 वैकेंसीज है। ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ 2 रीजनल ऑफिसेज हैं और कोई सब रीजनल ऑफिस नहीं है। ठीक है ना। तो दिल्ली में जो है वो एक है हमारा नॉर्थ दिल्ली में, एक है हमारा साउथ दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है वो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो गई मान लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वर्कलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों के पास एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो है वो अगले 8 से 9 साल तक प्रमोशन नहीं होगा दिल्ली में, क्योंकि जब हम जो है वो जब ऊपर की पोस्ट के लिए प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो सीटें कम होती चली जाती हैं। सपोज आज जो है वो 120 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, दिल्ली में सिलेक्ट हो गए। अब ये जो है वो जब प्रमोशन के लिए जाएंगे ना तो मुश्किल से 30 से 40 सीटें बचेंगी प्रमोशन के लिए। अब आप लोग सोच लीजिए कितना टफ कंपटीशन होगा जब आप लोग प्रमोशन के लिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रमोशन के दिल्ली में बहुत कम चांसेस हैं अगले 8-9 साल तक ईपीएफओ में। और ईपीएफओ में जो है वो प्रमोशन इतना फास्ट होता भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को दिल्ली मिल गया तो ये सोच लीजिए अगर अगले 8-9 साल तक 40-45 हज़ार की सैलरी पे रहना पड़ेगा, और वो भी दिल्ली में, इतनी महंगी सिटी में। तो दिल्ली जो है वो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि दिल्ली को जो है वो मत चूज़ कीजिए। लेकिन अगर मैं जो है वो दूसरे स्टेट्स की बात कर लेता हूँ, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनकी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दें? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपके रीजनल ऑफिस तो होते ही हैं, सब रीजनल ऑफिस होते हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। और अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश भर दिया, सपोज आप लोगों ने उत्तर प्रदेश भर दिया, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो सब रीजनल ऑफिस बहुत सारी सिटीज़ में है, जैसे आगरा हो गया, नोएडा हो गया, तो गाजियाबाद है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपके सब रीजनल ऑफिस हैं ईपीएफओ के। तो आपको जो है वो दिल्ली के पास तो पोस्टिंग मिल ही सकती है। ठीक है ना। तो सोच समझ के जो है वो अपनी स्टेट प्रेफरेंस भरिएगा। तो अगर दिल्ली भर रहे हैं तो सोच समझ के भरिएगा। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली को अपनी फर्स्ट स्टेट प्रेफरेंस जो है वो ना भरे। बहुत ही जरूरी ज़्यादा आप लोगों को दिल्ली चाहिए तभी भरिएगा। और हमेशा जो है वो जब भी आप लोगों को स्टेट प्रेफरेंस भरना हो ना गवर्नमेंट जॉब में, तो हमेशा अपना होम स्टेट भरिएगा। अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी को जो है वो फर्स्ट स्टेट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम दिल्ली के आसपास हरियाणा है या फिर उत्तराखंड है जहाँ पे सब रीजनल ऑफिस हैं और रीजनल ऑफिसेज हैं, या पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है ना। और फिर मध्य प्रदेश हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग सोच समझ के भरिएगा। अगर दिल्ली भर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि अगले 8-9 साल तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। 40-45 हज़ार की सैलरी पे दिल्ली पे काम करना पड़ेगा अगर कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है ना। तो दिल्ली जो है वो बहुत सोच समझ के भरिएगा। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना चाह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो सही में कन्फ्यूजन है कि हम लोग जो है वो स्टेट प्रेफरेंसेस कैसे भरें।
तो सबसे पहले अपना होम स्टेट भरिएगा और फिर दूसरा जो है वो चेक करिएगा कि कहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? जैसे हमारा महाराष्ट्र में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, या फिर हमारा दूसरा दिल्ली के आसपास। एक तो ये हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 124 है, चलो ये भी ठीक है, ठीक है? उत्तराखंड में हमारी 12 है। तो ऐसे जो है वो हमेशा स्टेट प्रेफ़रेंसेस चेक कर लीजिएगा कि कहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। लेकिन दिल्ली में सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि प्रमोशन जो है वो आपका अगले 8-9 साल तक जो है वो नहीं होगा ईपीएफओ में।